राधे राधे बच्चों। हम लोग आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां से हम अपने इस मैथ के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सभी लोग जो है अपना पेन पेपर ले लें, हेडफोन का यूज करें और अपने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए इस चैप्टर पे जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लें, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों, जब आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो कुछ बातें वहां पे पढ़ी है। जैसे आप लोगों ने 6 फंक्शन पढ़े होंगे, साइन थीटा अगर आपको याद हो, कॉस थीटा, ठीक ऐसे करके आप लोगों ने 6 पढ़े होंगे, साइन कॉस टैन कॉट। ठीक है, फिर आपका आ गया सेक थीटा, फिर आ गया होगा बच्चों आपके कॉसेक थीटा। तो देखिए 3 और 3 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है बच्चे हम लोगों को कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। जैसे कोई एंगल अगर मेंशन कर दे तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये सब जानकारी हमको चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं एक बात करता हूँ आपसे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है बच्चों क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप लोग याद करिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा टैन और कॉट, इसमें आपने पढ़ा होगा सेक और कॉस। ठीक है, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं बच्चों, बाकी सारी वैल्यूज इसमें निगेटिव होते हैं। जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा जा रहा है। ये 0 डिग्री लाइन है, या फिर इसी को बच्चों हम लोग 360 भी बोलते हैं। इस वाले को 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, और ये हो गया आपका 270 डिग्री। इसका मतलब समझिए, अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल आपने चुना, कोई भी एंगल हो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी बच्चों। अगर 90 से 180 के बीच में आपने कोई भी एंगल चुना, तो साइन और कोसेक को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हमेशा निगेटिव आएंगी। इसको इसकी पॉजिटिव आएंगी, बाकी सबकी निगेटिव आएंगी। अब वो आएंगी कितनी, ये बात की बात है, हम इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आप समझ रहे होंगे, 180 से 270 के बीच में टैन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे कि कॉस और सेक है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी नेगेटिव होंगे। एक बात ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एंगल की जब डिफिनेशन पढ़ाई जाती है बच्चों 11th क्लास में, तो ये बताया जाता है कि हम बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल को नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब है, जरा समझिए, अगर मैंने लिखा साइन थीटा, इसका मतलब जो ये थीटा का मेजरमेंट हुआ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज किया होगा। अगर मान लीजिए मैंने यही लिखा साइन माइनस थीटा, इस माइनस थीटा का मतलब ये माइनस बाहर आएगा प्लस आएगा, वो सब बात का विषय बच्चों। ये निगेटिव थीटा ये बता रहा है कि हमने जो मेजरमेंट किया होगा वो क्लॉकवाइज किया होगा, हमने जो मेजरमेंट किया होगा वो क्लॉकवाइज किया होगा। तो ध्यान से जरा देखिए, अगर आप इस बेस लाइन 0 डिग्री लाइन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब तो फिर जैसे चल रहे थे ऐसे चलोगे। ठीक, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम कौन करेगा? फोर्थ वाला। और इसमें कौन सा पॉजिटिव है? सेक और कॉस, बाकी सारे निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो इसका मतलब, अगर आपने माइनस थीटा का मतलब हम क्लॉकवाइज चले, और क्लॉकवाइज चले तो इसमें कॉस क्या है? पॉजिटिव। तो ये माइनस थीटा ये नहीं बताता कि माइनस बाहर आएगा प्लस बाहर आएगा, इससे मतलब नहीं बच्चों। ये माइनस थीटा ये बता रहा है, माइनस ऑफ एंगल ये बोलता है कि आपकी जो वैल्यू है, आपने जो मेजरमेंट किया है एंगल का वो क्लॉकवाइज किया है। तो ये कॉस माइनस थीटा, इसीलिए आप लोग आज तक देखते होंगे ये कॉस थीटा लिख देते हैं। यही बात सेक के लिए भी होगा, क्योंकि फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव? सेक है, तो ए सेक थीटा, आप ये दो बातें याद रखना। ठीक है, अच्छा, बाकी के जितने हो गए, जैसे साइन माइनस थीटा है, तो ये जितने भी बाकी के हो गए बच्चों, साइन माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर ऐसे ही टेन माइनस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो ये चलता रहता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि ये माइनस में प्लस में कैसे बातें होंगी, अगर ये बस एंगल की बात अगर हम करें तो। ठीक है, कि क्लॉकवाइज मेजर किया कि एंटी क्लॉक।
इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास कि हम इसको वैल्यूज निकालने को हमसे कई बार बोलता है कि आप इसकी वैल्यू बता दो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, अगर यहाँ से तो आपने ये पढ़ा हो कि, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने ये पढ़ा होगा बच्चों साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही आपने अगर मान लीजिए आपने पढ़ा हो साइन 90 प्लस थीटा, तो आपने देखा होगा ये भी हो गया था कॉस थीटा। जरा इसको समझने की कोशिश करिए। क्वाड्रेंट वाली बात क्लियर है बच्चों? तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं यही बात अगर ऐसे लिख दूँ 180 माइनस थीटा, तो ये रहेगा साइन थीटा, ठीक। अभी मैं प्लस माइनस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन 180 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। इसका मतलब ज़रा समझिए, अगर ये स्टार्टिंग वाला एंगल हम लोग को ऐसे समझना है बच्चों, अगर ये 90 है, ठीक, तो फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए साइन से कॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक बात यहाँ से याद रखिएगा, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में के केस में फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा बच्चों? फंक्शन चेंज होगा, ये बात याद रखना है। और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी फंक्शन चेंज होके जाएगा किस में, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे, साइन जाएगा कॉस में, ये इम्प्लॉयड इम्प्लॉयड का मतलब यही आपका कि साइन कॉस में, कॉस साइन में। ये आपका टैन जाएगा कॉट में, और आप कह सकते हैं कि कॉसिक जाएगा सेक में। ये वाइस वर्सा ट्रू है इसका मतलब, ठीक है। कॉस होगा तो साइन में, साइन होगा तो कॉस में, टेन होगा तो कॉट में, और कॉट होगा तो टेन में। कॉसेक होगा तो सेक में, सेक होगा तो कॉसेक में। बस इस बात को आप याद रखेंगे। फंक्शन चेंज होने का मतलब ये होता है। नहीं चेंज होने का मतलब साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो टेन में, कॉट है तो कॉट में, कॉसेक है तो कॉसेक में, सेक है तो सेक, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ। जब आप इस बात को देख लीजिएगा कि अगर 180 से शुरू है तो साइन साइन में, 180 से शुरू है तो साइन का साइन में ही कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? साइन साइन ही रहा, और साइन कॉस में चला गया कब? जब 90 से शुरुआत हो। अभी माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ये सिर्फ किस लिए है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, अब देखिए जरा, 90 में से अगर आप कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होती है? पॉजिटिव, तो इसके बाहर साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे? इसके बाहर साइन क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अच्छा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करोगे तो कहाँ जाओगे बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं देखना। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, कॉस को देख लेते हैं कि नेगेटिव या नेगेटिव लगा देते हैं, नहीं, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट इसको देखते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना आप, तो ये यहाँ जा करके क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे साइन क्या रहता है? प्लस रहता है। साइन 180 है तो साइन का साइन रहा, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी बहुत आपको याद दिला रहा हूँ, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके मैं बताता हूँ बच्चों। जैसे आप देखिए, अगर है आपके पास cos 120 डिग्री की वैल्यू, अगर आपको किसी ने कहा, तो आप क्या करो, इसको cos या तो आप 90 प्लस 30 लिखो। अच्छा, इन सब में क्यों लिखते हैं हम 30, 45, 60? क्योंकि हमको एक टेबुलर फॉर्म में सारी वैल्यूज़ याद है। अगर आप याद करिए तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी, साइन 45 की याद होगी, साइन 60 की याद होगी, साइन 90 की याद होगी। पूरा टेबल था आपका, ठीक है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको बातें पता होगी, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो गया आपका? जरा इस पर लॉजिक लगाइए जो हमने ये सोचा है। कॉस 90 प्लस 30 120 होगा, हाँ या ना? ठीक। अब जरा समझिए बच्चे यहाँ से कि अगर 90 से स्टार्ट है तो कॉस साइन में क्या लिखा है? 90 एंड 270 के केस में फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो मैंने लिखा है साइन, और यहाँ जो एंगल है 90 के अलावा जो है वो लिख दिया मैंने साइन 30, ठीक। अब जरा सोचिए, 90 प्लस 30 अगर आप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ जाओगे बच्चे? सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है इसको नहीं देखना, जो कन्वर्ट करके ले जाते हो उसको नहीं देखते बच्चों। वैल्यू तो आप cos 120 के निकाल रहे थे ना, तो cos को देखोगे, हाँ या ना? वैल्यू किसकी कैलकुलेट हो रही थी? cos की, तो cos को ही हम चेक करेंगे, ठीक। तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव, तो इसके बाहर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। अब ये माइनस रहेगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपने क्या देखा? cos 120 की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे देखा है बच्चों tan 135 डिग्री। अब अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो tan 90 प्लस 45 डिग्री, हाँ या ना। अच्छा देखिए, अगर 90 से स्टार्ट है तो tan किस में चला गया, कॉट में, और ये एंगल कितना है 45, तो इसको कितना लिखा बच्चों 45। अच्छा 90 प्लस थीटा कहाँ चले गए, सेकेंड में, सेकेंड में tan नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अच्छा कॉट 45 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -1, यानी tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कि क्या किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, इतना, हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब ये जो cos 120, अब कई बार आएगा बच्चों के मन में कि भैया इसको ऐसे ही करेंगे क्या, नहीं जी बच्चों, आप इसको चाहो, अगर बच्चे ज़रा ध्यान देना, इसको आप चाहो तो इस cos को 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो, जब भी तो ये 120 होगा, ज़रा समझिएगा बात को। अब देखिए 180 से स्टार्ट हो रहा है, 180 से, तो 180 और 360 के केस में क्या बोला मैंने, फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलिए वैसे भी करके एक बार देख लेते हैं। तो 1 फंक्शन चेंज हो गया, यानी cos का cos ही रहने वाला है। यहाँ एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसको 60 डिग्री लिख लिया, हाँ या ना। अच्छा 180 माइनस 60 करोगे कहाँ रहोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 120 कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। देख, तो इस तरीके से और इस तरीके, दोनों तरीके से यही बातें आती हैं बच्चों। क्या ये लॉजिक याद रहेगा, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है ये बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं बच्चे। अब यहाँ तक कि ठीक है, क्वाड्रेंट आ गया, कोई वैल्यू आ गई तो कोई वैल्यू निकाल लिया, माइनस है तो कैसे करोगे, आप एक बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और है बच्चों, मैं उसके बारे में भी थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये माइनस यहाँ से हट जाए, तो बच्चों एक बात याद रखना, इसको हमेशा ऐसे लिखना, पाई माइनस थीटा। आप पाई प्लस थीटा भी कर सकते हो, लेकिन आपको पाई माइनस थीटा लिखना है, याद रखना, ये बात याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाली बात है। ठीक है, अगर कॉस के पहले माइनस हो तो उसको ऐसे गायब करना है, उस माइनस को अगर गायब करना है तो ऐसे गायब करना है। क्या ये बात सबको क्लियर है, कॉस के पहले अगर माइनस है तो आपको इस तरीके से उसको हटाना होगा, हाँ या ना। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको क्लियर होगी। वैल्यू जब किसी भी एंगल की निकाल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 210 डिग्री की वैल्यू कैसे बताएंगे आप, अगर साइन 210 की वैल्यू बतानी है तो इसको कैसे लिखोगे, सोचो कैसे, साइन 180 प्लस 30, हाँ या ना, बोलो, क्लियर है ये बात। अब 180 से शुरुआत है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 30। 180 प्लस थीटा 210 डिग्री कौन से टाइम उसमें आएगा, क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में साइन नेगेटिव, तो यहाँ आ गया बच्चों नेगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। क्या कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे ऐसे, जब भी कोई आएगा, ये बात समझ में आ पा रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग थोड़ा सा कर पाएंगे बच्चों और देख पाएंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ध्यान, ठीक है बच्चों, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उन फार्मूलों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उसको लिख रहा हूँ बच्चों, जो आप लोगों ने पढ़े हैं क्लास में। साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा है बच्चों कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखिएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan के फॉर्म में भी होता है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लिख सकते हैं बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला थोड़ा सा एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये साइन का भी याद रखिएगा, कॉस का। अब यहाँ बात ये नहीं है कि इसमें क्या है, समस्या ये है बच्चों इसमें कि हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि यहाँ एंगल अगर 2 थीटा है, ध्यान से सुनिएगा,
तो देखिए इसका हाफ एंगल यहाँ पे यूज हुआ है थीटा। अगर ये थीटा होता, सपोज करिए अगर ये थीटा होता, अगर ये सिंपल साइन थीटा होता, तो अगर मैं कहता कि इस फार्मूले को यूज करो तो आप लिखते बच्चे 2 साइन, एंगल कितना है थीटा, इसका हाफ यूज करिए क्या होगा थीटा बाई 2, और यहाँ क्या होगा थीटा बाई 2। इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग हाफ ऑफ द एंगल फार्मूला। ठीक है, cos 2 थीटा में भी यही बात है। देखिए अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे यूज कितना हुआ थीटा, ठीक, यहाँ पे भी थीटा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से अगर cos थीटा दिखे तो क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? इन फार्मूलों का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा करना है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो पा रही है, हाँ या ना? ठीक है इतना सबको। चलिए बच्चों अब हम आते हैं बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अब इनवर्स क्या है? इनवर्स में हम लोग उल्टा पढ़ते हैं। पहली बात तो ये बात आपको बहुत स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर दूँ बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स या फिर 1 अपॉन साइन एक्स, ये बिल्कुल नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये नॉट है। ठीक है ना, ये बात, ये गलती मत करिएगा कभी भी। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार बच्चे ये गलतियां करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक, या फिर 1 अपॉन साइन एक्स से बिल्कुल नहीं, यानी 1 अपॉन साइन एक्स ऊपर जा करके साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है, ये गलत है बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको याद रखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, चलिए अब जब इतना आप लोग कर चुके तो आप इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। इनवर्स का ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ते क्यों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जब कोई फंक्शन, इनवर्स किस फंक्शन का निकल पाता है, पहले बात समझिएगा। जो फंक्शन 1 1 हो, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन क्या हो 1 1 फंक्शन हो, आप लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर 1 1 फंक्शन हो, और साथ ही साथ बाइजेक्टिव अनटू फंक्शन हो, क्या हो अनटू फंक्शन हो, उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। और इस बात को समझिएगा, उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी बाइजेक्शन फंक्शन है, तभी इनवर्स पॉसिबल है। ये देखा गया कि साइन जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबका इनवर्स पॉसिबल नहीं था बच्चों। तो सब क्या किया गया, इनको इनवर्स इनका फाइंड करने के लिए हमने इनके डोमेन को, हमने इसके डोमेन को एंड को डोमेन को, डोमेन और को डोमेन को क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किस बात के लिए? ताकि हम इनवर्स फाइंड कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव ही नहीं होते, सारे बाइजेक्टिव होते ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनका इनवर्स संभव नहीं है, लेकिन हमको इनवर्स कैलकुलेट करना था बच्चों, इसलिए हमने उनके लिए क्या किया, डोमेन और उनका को डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि अगर आप डोमेन को डोमेन को अगर पूरी तरीके से इक्वल होता है तो इसी को हम लोग बच्चों कई बार रेंज बोलते हैं, जबकि रेंज एक प्योर चीज़ है और ये तो हमारी संभावनाएं होती हैं। को डोमेन क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब उसमें हमको रेंज मिल जाएगा। को डोमेन की जो वैल्यूज होंगी उसमें हमको रेंज मिला है। रेंज क्या है, हमारी प्योर वैल्यूज है फंक्शन की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने ये देखा कि सारी डोमेन के लिए रेंज, तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनके डोमेन और रेंज से। ठीक है, और एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके हमने इनके डोमेन और रेंज को फिर से लिखा कि अगर हम इस डोमेन और इस रेंज में अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। हमेशा इनवर्स पॉसिबल नहीं होता और हमेशा इसका संभव ही नहीं है बच्चों, ये बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं हम लोग, समझ में आ रही है बात? यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमारे पास, आप ये समझ गए क्या इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज अगर ये पता नहीं होगा, इसके बाहर जाके अगर आप किसी भी आंसर को लिखेंगे तो हमारे लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहर इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाहर जाने के बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है अगर आप डोमेन और रेंज से बाहर निकल गए। ठीक, तो ये बात सबको याद रखनी होगी। ठीक है, इसलिए इस पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों इसके डोमेन और रेंज की बात। ठीक है, देखिए एक टेबल है, अब ध्यान से सभी लोग इसको याद रखेंगे।
पहले यहीं पे वीडियो को रोक करके और सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपी में। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, और ध्यान रखिएगा बच्चों ये क्लोज ब्रैकेट है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक। अच्छा, रेंज ध्यान रखिएगा -π/2 से π/2 होती है। रेंज आप ध्यान रखेंगे बच्चों कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 होती है। क्या ये बात सबको क्लियर होगी, हाँ या ना, ठीक है। और ये देखिए जरा इसमें, ठीक है, तो कॉस इनवर्स का 0 से पाई होता है, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है, कॉट इनवर्स का 0 से पाई होता है, सेक इनवर्स एक्स का ऐसे होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम कई बार इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, याद रखते हैं। और ये कोसेक का -∞, और ये ध्यान रखिएगा ये डोमेन है और ये रेंज के टेबल है, तो याद रखना होगा। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2। ये क्यों बताया जा रहा है बच्चों, कोई भी आंसर लिखोगे अगर इसमें है, अगर इसके रेंज में है तो ही आंसर करेक्ट है, नहीं है तो फिर ये आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है, ठीक है। आपने जैसे साइन का आपने सब कुछ देखा होगा, अगर आपको याद हो बच्चों, तो साइन का ग्राफ आप लोगों ने सबने ऐसे बनाया होगा, ठीक बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, बस इसी एक्सिस को पलट दिया गया है। इसी जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है y = sin x, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों x = sin इनवर्स y, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये तो आपने कई बार देखा सुना होगा अभी तक। तो y = sin x, तो x = sin इनवर्स y, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1/sin y लिखा है बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये कभी संभव नहीं है बात। तो जैसे लिखा है वैसे याद रखना है। ध्यान से देखिए साइन इनवर्स एक्स पे, तो fx = sin इनवर्स x, तो हुआ क्या, x की जगह देखिए y हो गया, तो y एक्सिस पे इसके ग्राफ को, यानी साइन के जो ग्राफ है इसको बस ऐसे उल्टा कर दो बच्चों, तो ये ऐसे बन जाएगा, देखिए ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, सिंपल। इसका इतना ये पार्ट यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसका रेंज ही इतना होता है बच्चों, इसके आगे हम बना ही नहीं सकते। साइन इनवर्स का रेंज अभी क्या बताया आपको, साइन इनवर्स एक्स का रेंज आप देखिए कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच, इसलिए देखिए ग्राफ किसके किसके बीच बना है, -π/2 से π/2 के बीच। ऐसे ही सबका बना होगा, क्लियर है, सबका देखिए रेंज से बाहर कभी किसी का ग्राफ नहीं बनाया जाएगा बच्चों, एक बेहद इम्पोर्टेंट बात है और ये सभी लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब इनवर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक टेबल है आपको, और मैं इसमें ज़रा दिखा दूँ बच्चों, ये वाली टेबल आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसमें सारी वैल्यूज है, 360 डिग्री तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं, जितने भी ये पाई आते हैं, इन सब के लिख दिए। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए अब 7π/6 210 डिग्री होता है, 210 डिग्री, हाँ या ना। इनकी वैल्यूज क्या होती है, साइन की क्या होती है, कॉस की, टेन की, कॉट की, इस टेबल को पूरी तरीके से बना दिया गया है, ठीक है। आप इसको कॉपी में अपने बना लीजिए अभी, और उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है बच्चों। 360 तक आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो बिना किसी झिझक के, आप जिसका भी कहो, आप पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालना चाहते हो, चलो हमें पता नहीं, हम एक काम करते हैं, tan 315 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। एक बार आपको और फिर से करके मैं दिखा देता हूँ। tan 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या लिख सकते हो, tan 360 - 45, हाँ या ना। अभी क्या सिखाया गया था बच्चों, अगर स्टार्टिंग 360 से होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan का tan 45 रहेगा। अच्छा, 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। tan 45 की वैल्यू 1, तो ये -1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 315 डिग्री पे tan की वैल्यू देखिए कितनी आई है बच्चों, tan की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, देखिए -1, हाँ या ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि कैसे ये चीज़ें की जाती हैं, कैसे की गई हैं, ठीक है। चलिए, तो इनवर्स आप लोग को कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बताई गई हैं, डोमेन और रेंज आपको सबसे पहले याद करना है, फिर हम लोग को इस पे आना है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आती है बात प्रिंसिपल वैल्यूज की, किसकी बात आती है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यूज। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी ये ध्यान रखिएगा, हमेशा डोमेन और रेंज में ही प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर पाना संभव है बच्चों हम लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी कैसे भी करके निकाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स
√3/2। आपसे बोला इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको सबसे पहला काम होगा बच्चों, आप थीटा मानेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, इसको थीटा मानेंगे, और थीटा मानने के बाद आप इसे ले लेंगे, तो उसके बाद इसको आप लिखिएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब इतनी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है। कितने डिग्री की वैल्यू है, ये है आपकी साइन π/3 की वैल्यू, यानी 60 डिग्री की वैल्यू। अच्छा ध्यान रखिएगा, सब कुछ पाई में ही करने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो थीटा मिलेगा π/3। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आंसर है। अब इसके बाद क्या चेक करना है कि क्या ए -π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, -π/2 से π/2, एक क्लोज ब्रैकेट है बच्चों, हाँ या ना? तो क्या इसके बीच में π/3 आएगा, बिल्कुल -90 से +90 के बीच में +60 डिग्री तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा ध्यान देना इस पे बच्चे। मान लीजिए मैंने कहा कि आप साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताइए, तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बतानी है, ठीक। अब कई बार बच्चे -1/2 देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए बच्चों मैं एक चीज़ आपको अभी पढ़ाता हूँ, आप उसे ध्यान दीजिएगा। चलिए +1/2 का निकालिए, चलिए इसको थीटा मान लेंगे, फिर क्या लिखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन π/6 की, तो थीटा इक्वल टू कितना, π/6, ठीक है। कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे यहाँ करते हैं, क्या, ये साइन से साइन कट गया, थीटा बच गया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या, कि कई बार बच्चे करते हैं क्या चीज़, साइन से साइन कट दिया और फिर कहते हैं कि भाई ये तो हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसा ये सब सिंटैक्स एरर होती है मैथमेटिक्स में, आपको ये काम नहीं करना है बच्चों, बस ऐसे लिखना है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक बात है, ठीक है। ये टेबल आप लोगों को याद रखना है, पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड लिखवा रहा हूँ, पहले जरा उस पर ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर साइन इनवर्स -x है, ठीक। दूसरा बच्चों, अगर साइन tan, एक काम करते हैं ना, मैं एक जगह ही सारा लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड थे जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे तीसरा है आपका साइन tan, और इसके साथ होता है बच्चों कोसेक इनवर्स। अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ है आपका बच्चों कॉस इनवर्स -x। फिफ्थ है आपका कॉट इनवर्स -x, और 6 है आपका सेक इनवर्स -x, ठीक है। इस केस में ये माइनस बाहर आ जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कभी भी, ठीक है। इसमें भी आपका माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स -x, इसमें भी माइनस आपका बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स -x, ठीक है। और कॉस में, कॉट में और सेक में, इसको लिखिए आप पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और सेक के भी लिखिए पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अभी वो देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड आप याद रखेंगे, हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रही है बात, ध्यान रखिएगा। ये 3 में एक जैसे है और ये 3 एक जैसे है, ठीक है। इसीलिए आपको ये बात बताई गई है, समझाई गई है, ताकि आपको ये बातें याद रहेंगी। अब इस पर ज़रूरत क्या है इसकी, हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अभी हम वो देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़िएगा बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं, और इस पे बेस्ड अब प्रिंसिपल वैल्यू के कुछ सवालों को देखते हैं फटाफट बच्चों। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अभी कितने डिग्री की वैल्यू है, रूट है तो रूट है π/4 की, तो हो जाएगा माइनस का π/4। अब आप डायरेक्ट इन बातों को कर सकते हैं, कितने डिग्री की वैल्यू होती है π/4 की, तो π/4। अब इसको थीटा रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
कई बार आप इसको रख भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा ये रेंज में आएगा। अगर एक चीज़ समझिए जरा सभी लोग, अगर मैं इसी सवाल को ऐसे करता बच्चों, साइन इनवर्स जैसे मान लीजिए -1/2 होता तो मैं इसको थीटा मानता, फिर इसको लिखता मैं साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब आपको या तो ये पता हो कितने की है, नेगेटिव वैल्यू कितने की, ये आपको करना नहीं, अगर आप करेंगे भी तो ये कहाँ चले जाएंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में, और वहाँ पे आंसर नहीं होता। इसको आप लिख सकते हैं माइनस का साइन π/6, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/6 थीटा इक्वल टू। क्या ये बात समझ में आई? अब यही लॉजिक कई बार बच्चे इसमें लगा देते हैं। इसमें देखिएगा जरा ध्यान से, कॉस इनवर्स -1/2 में, इसको भी चलिए हमने थीटा माना बच्चों, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थीटा माना तो कई बार बच्चे इसको लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, और फिर से यही वाले लॉजिक यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है, लगाइए, हम बिल्कुल वही लॉजिक लगाना है। इसको आप लिख सकते हैं कॉस π/3, तो आंसर आ गया -π/3 और थीटा इक्वल टू। अब सवाल है सही है या नहीं। मैंने आपसे हमेशा एक बात बोली है बच्चे कि अगर ये रेंज में नहीं है तो ये सवाल सही नहीं है, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखिएगा इस बात को, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, -90 से +90 तक, हाँ या ना। तो क्या इसमें -30 आएगा, बिल्कुल तो ये सही है। कॉस का कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180 तक। रेंज आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्या 0 से 180 के बीच में -60 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। इसीलिए कभी ऐसे नहीं करते, आपको जो मैंने पीछे स्टैंडर्ड लिखवाए हैं जरा देखिए उसको, क्या कॉस इनवर्स अगर -x है तो क्या लिखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो अब अगर इस सवाल को हम वैसे ही करें जैसे मैंने पीछे स्टैंडर्ड लिखा, तो ये सवाल कैसे होगा बच्चों, आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये देखिएगा पाई माइनस ये π/3 की वैल्यू है, सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2π/3। क्या 2π/3 यानी 120 डिग्री है, 2π/3 का मतलब कितना बच्चों 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री आपका 180 के बीच में आएगा, 0 से 180 के बीच में, हाँ तो बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप कर लीजिए जरा, tan इनवर्स -1, ठीक। अगर इसको करना हो तो क्या करोगे बच्चों, थीटा लिखोगे, ठीक। लेकिन क्या डायरेक्टली थीटा लेके काम करोगे, tan के केस में तो ये काम चल जाएगा, तो हम लोग इसको क्यों ना ऐसे लिखने की आदत डाल लें। अगर माइनस है tan का केस है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना। और tan 1 कितने की वैल्यू होती है बच्चों, π/4 की। tan 1 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, तो इसका आंसर आ गया π/4। tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन है बच्चों, साइन इनवर्स कॉस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन इनवर्स -√3/2, और ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -√3/2, अगर आप देखिए बच्चे इसको, साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स माइनस, इस सवाल का जवाब बताना है, ठीक बात है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले साइन इनवर्स -√3/2 है, साइन इनवर्स -√3/2 है, तो सबसे पहले ये सोचने की बात है कि कितने डिग्री की वैल्यू है। तो देखिएगा बच्चों, साइन इनवर्स ये लिखा है कॉस, और ये कितना है, साइन इनवर्स माइनस माइनस लिख दोगे तो π/3, ये कितना बचेगा माइनस का π/3, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा अगर इनवर्स के साथ नेगेटिव है ना, जब मैंने माइनस बाहर या पाई माइनस लिखने की बात कही है बच्चों, कभी भी ये नहीं कहा गया है आपसे कि आप जो है इसको ऐसे ही कर देंगे, मतलब इसमें नहीं, अब इसमें नहीं कि आप माइनस बाहर ले लेंगे, इसमें नहीं, कॉस है, इनवर्स होता है तब लेते हैं ऐसा, तब वो स्टैंडर्ड काम करता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स, अब देखिए कॉस माइनस थीटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, इस बात का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस π/3। अच्छा कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स कॉस π/3 की मतलब कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, यानी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/6, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा π/6। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और के लिए।
अगर आपको बच्चों ऐसा लिखे, पहला है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है बच्चों थीटा। दूसरी बात है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी होती है बच्चों थीटा। तीसरी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू ये भी होता है थीटा। tan के बाद हो गया बच्चों cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू ये भी थीटा। पांचवी बात cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा। और छठा बच्चों sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा। ध्यान रहे ये बातें डायरेक्ट थीटा जो आप ये लिख रहे हैं बच्चों, ये तभी लिख सकते हैं जब ये थीटा रेंज में हो, जब ये थीटा रेंज में हो, यानी थीटा का आंसर जब भी लिखेंगे वो रेंज में हो, और एक्स की वैल्यू जब भी लिखेंगे वो डोमेन में हो। ध्यान रखिएगा, तो ये थीटा क्या कर सकते हैं आपको, ऑल इन रेंज, जब आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है जो बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों के साथ, ये साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा होता है। ठीक है, तो कई बार कई लोग क्या करते हैं बच्चों, साइन से साइन कट गया और आंसर कर देते हैं थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी, ये कभी इस तरीके से हम नहीं लिखते। हाँ ठीक है, एक बात इसमें है कि ठीक है कि इसको कट करने के बाद आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी आगे जाके आप देखेंगे कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको गलती हो जाती है। ये कभी भी कट करके आपको दिखाना नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोग करेंगे और ध्यान से समझ पा रहे होंगे। ये याद रखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। ये बातें आपको याद रहेंगी, हाँ या ना। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आते हैं, चलिए इस पर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। साइन इनवर्स अगर लिखा हो साइन पाई बाई थ्री तो आंसर क्या होगा बच्चों, पाई बाई थ्री। ठीक, फिर मान लीजिए लिखा हो साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई सिक्स। अगर लिखा हो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई थ्री। अगर लिखा हो बच्चों टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई फोर। ठीक है, अगला देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको देखते जाइएगा। फिर मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री तो आपने आंसर क्या लिख दिया, टू पाई बाई थ्री। क्या ये लिखे हो, हाँ या ना बोलो, क्या ये लिखे हो। फिर ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स तो इसका आंसर हो गया सेवन पाई बाई सिक्स। क्या यही बातें लिख रहे हैं आप लोग, हाँ या ना। ठीक है, अगर हाँ तो ठीक है, लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, क्यों गलत है इस पे समझिए। अच्छा एक बात समझिए, जो अभी पीछे मैंने आपको बात बताई कि ये साइन इनवर्स से साइन कट कर देते हैं। चलिए बच्चे, इसमें कट कर दिया तो पाई बाई थ्री, इसमें कट कर दिया तो पाई बाई सिक्स, इसमें कट किया तो पाई बाई थ्री। अगर उस टेक्निक पे चलेंगे तो ये सारा कट कर देंगे, टू पाई बाई थ्री आंसर होना चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो ये कटिंग सिंटेक्स है, आपको ये बात कभी करनी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब सोचिए ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। स्टैंडर्ड बिल्कुल सही लगाया आपने, लेकिन ध्यान से समझिए पाई बाई थ्री मैंने क्या बोला था, रेंज में होना चाहिए। साइन का रेंज -90 से 90, क्या उसमें पाई बाई थ्री आएगा, बिल्कुल आएगा। पाई बाई सिक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉस का रेंज 0 से पाई होता है, क्या उसमें 60 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। टेन का रेंज 0 से पाई बाई फोर, क्या उसमें टेन का रेंज -90 से +90, क्या है उसमें आएगा पाई बाई फोर, बिल्कुल आएगा। तो इसीलिए ये चारों करेक्ट है। अच्छा, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक था बच्चों, -पाई/2 से पाई/2, यानी -90 से 90 के बीच में। तो ये क्या आया है, -90 से 90 के बीच में ये क्या आया, ये 120 डिग्री है। तो क्या ये रेंज में है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्या 0 से 180 डिग्री के बीच में है, नहीं, ये 210 डिग्री है बच्चों, ये 210 डिग्री है। ठीक, क्या ये रेंज में है, नहीं है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। तो फिर आंसर होगा क्या, इसी बात को सीखना है और यही हमारा काम है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जरा देखिएगा ध्यान से कैसे सीखना है। साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, इस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एक तरीके से और समझिए बच्चों।
अगर ए साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, अगर ए साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, तभी हम क्या कहते हैं कि आंसर 2π/3 होगा। अब देखिए ना, अगर ये tan है तो ये tan है, एक cos है तो ये cos, ये sin है तो ये sin है, sin है तो ये sin है, यानी दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स लिखिए, इस साइन को साइन लिखिए, क्योंकि साइन तो बदल ही नहीं सकते। अब ये 2π/3 को कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इस 2π/3 को लिखने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले क्या करिए बच्चों, जो ये न्यूमरेटर में पाई लिखा है ना, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? ये जो न्यूमरेटर में पाई लिखा है बच्चों, ये जो न्यूमरेटर में पाई लिखा है, देख रहे हैं पाई वाला जो लिखा है पाई, इस पाई का कोफिशिएंट देखिए न्यूमरेटर में कितना है 2, इसको ढक लीजिए थोड़ी देर के लिए, इस 2 को, कितना बचा π/3। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर ये बच गया π/3 तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को हटा करके कितना बचा π/3, या तो मैं पाई माइनस करूंगा π/3 या तो पाई प्लस करूंगा π/3, कौन सा करूंगा किस पे मिलेगा बात की बात है, हर सवाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। या तो आप पाई माइनस कीजिए या तो पाई प्लस कीजिए, या तो 2π प्लस कीजिए थीटा या 2π माइनस कीजिए थीटा। ठीक है, मैं इसको थीटा के टर्म में ही लिख देता हूँ बच्चों, ये आपको याद रहे। क्या चीज़ क्या किया समझ में आया? इसको थीटा, इसको थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, एक कोफिशिएंट जो बच गया π/3। अब इतना कॉमन सेंस लगाना है हमें कि अगर मैं यहाँ पे π/3 रखता हूँ, एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, तो क्या 2π/3 मिल जाएगा? हमारा दिमाग बिल्कुल सेट है क्या? अगर पाई माइनस π/3 करता हूँ और इसको सॉल्व करूँ तो क्या 2π/3 मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस, अब ये आपको डिसाइड करना है। अच्छा, कई बार मन में बातें आएगी कि सर इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, पाई माइनस पाई प्लस 2π माइनस क्यों कर रहे हैं? बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अगर साइन के बाद आप साइन पाई माइनस π/3 लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, क्या फंक्शन चेंज होगा? पहला बिल्कुल आज जहाँ से लेक्चर शुरू किए हम लोग, वहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा था इस वाले पेज पे, देखिए 180 और 360 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा और हमें फंक्शन चेंज करना भी नहीं है, हमें फंक्शन चेंज करना भी नहीं है, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो इसका मतलब, इसीलिए मैं इसको पाई और 2π लिखना चाह रहा हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि ये साइन है तो ये साइन बाहर, अगर साइन इनवर्स है तो अंदर वाला भी साइन बना रहे। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है सबको, हाँ या ना? ठीक है, तो जरा सा गौर करिएगा बच्चों। ठीक है इतना, चलिए। तो अगर मैं इसको अब लिखूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, तब इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग साइन इनवर्स, इसको सॉल्व कर देते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन का साइन रहेगा और π/3 रहेगा। अच्छा बताइए, पाई माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऐसे रहेगा। अब इसका आंसर सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, π/3। क्या ये π/3 रेंज में है, हाँ या ना? क्या ये π/3 रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है, तो ये मेरा आंसर होगा, हाँ या ना? क्या इतनी बातें समझ में आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है या बच्चों नहीं आ रही है? क्या इतनी बात क्लियर है सबको, समझ में आ पा रही है बात? ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। और जैसे हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था इसमें, वो क्या था, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, अब इसको करने के बच्चे दो तरीके, हम दोनों से इसको समझेंगे। कई बार बच्चे कॉस से कॉस करते हैं, 7π/6 210 डिग्री या रेंज में नहीं है। जब रेंज में नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है, वो क्या करना है बच्चों, कॉस इनवर्स, इस कॉस को कॉस लिखिए। अब यहाँ सोचिएगा, अगर मैं पाई लिख दूं, पाई से भी कर सकता हूँ, 2π से भी कर सकता हूँ। अब आपको सोचना है, मैं पाई से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अगर पाई से किया तो इसको मैं लिखूंगा पाई प्लस π/6। ये कैसे सोचा बच्चों, कि क्या ऐड करना है, इस पाई का जो कोफिशिएंट है उसको बंद कर दीजिए, यानी 7 को हटा लीजिए, कितना बचा, π/6। तो ये बात तय है कि आपको पाई में इतना ही ऐड, इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर पाई की बात हो रही है। ठीक है, चलो देखिएगा, 2π करेंगे तो कुछ आपको अलग से सोचना पड़ेगा बच्चों। ये मैं पाई के लिए बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है, पाई माइनस पाई प्लस। ठीक है, कॉस इनवर्स, अच्छा चलिए, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस अगर पाई से स्टार्टिंग है बच्चों तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, π/6 है तो π/6 हो गया। ठीक, पाई प्लस थीटा कहाँ चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, हाँ या ना? क्या ये लाइन समझ में आई? अब यहाँ से समझना है बच्चों,
जब तक ये माइनस, स्टैंडर्ड आपने क्या पढ़ा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा पढ़ा है ना, माइनस थोड़ी पढ़ा है। इस माइनस को गायब करना है। इस माइनस को कैसे गायब करते हैं और ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, कॉस के पहले जब भी माइनस हो, उस माइनस को हमेशा पाई माइनस जो एंगल हो उसके साथ लिख दीजिए। अभी भी इसको सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा, अभी भी इसको सॉल्व करेंगे आपको। कॉस के पहले जब भी माइनस हो आपको ऐसे ही गायब करना है, यानी कि अगर माइनस कॉस थीटा हो तो इसको कॉस हमेशा पाई माइनस थीटा लिखिए बच्चों। इस बात को याद रखिएगा, इससे बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये देखिएगा आपको मिला है कॉस इनवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अंदर से सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या लिखा है, 6 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6। अब क्या ये आंसर मेरा है कि नहीं है, तो 3 ये 150 डिग्री है, तो ये क्या 150 डिग्री मेरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री तक था। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है बच्चों इसका, वो भी देख लीजिए जरा। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, अगर मैं ऐसे करता कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिखता 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। देखिए क्या 7 पाई बाई 6 अभी भी है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, हाँ या ना। तो जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हाँ ठीक है, पाई मेरे पास था ये, हाँ या ना बच्चों। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। अब इसको लिखिए 2 पाई है तो कॉस का कॉस रहेगा, 2 पाई में से माइनस करेंगे कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 6 माइनस करेंगे कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कितना, 5 पाई बाई 6। माइनस नहीं आएगा, इसके पहले प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, हाँ या ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कोई समस्या यहाँ तक, हाँ या ना। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों। ठीक है, अब कर पाएंगे कुछ चीज़ें इसमें, हाँ या ना। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चंस कैसे हो रहा है। ठीक है, एक सवाल है जो है थोड़ा सा, इसको मैं चाहूँगा कि आप देखें। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है बच्चों की tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अगर मैं डायरेक्ट 3 पाई बाई 4 लिख देता हूँ तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 पाई बाई 4 135 डिग्री और tan की रेंज -90 से +90 तक होती है, ओपन ब्रैकेट, हाँ या ना। तो क्या सीखे बच्चों हम लोग, इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan पाई प्लस, इसको पाई प्लस या पाई माइनस, अब आपके थोड़ा सा तो विचार करना है यहाँ पे कि क्या सिखाया गया था। इस पाई का जो ऊपर वाला कोफिशिएंट इसको हटा दीजिए और पाई माइनस पाई बाई 4 लिखिए इसको, हाँ या ना। अब फिर से इसको लिखेंगे बच्चों तो कैसा हो जाएगा, ये टाइन इनवर्स। अच्छा, पाई से क्यों शुरू करना है आपको पहले ही मैंने बता दिया है, ताकि फंक्शन चेंज ना हो। टेन 180 माइनस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, टेन 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 है तो टेन का तो टेन ही रहेगा, हाँ या ना। 135 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो -10 होगा, तो -10/4 हो जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा एक नेगेटिव है। तो अब जब आप इसको करोगे तो क्या करोगे, इसको थोड़ा सा हम आप चाहें तो इस माइनस को, टेन में माइनस को कैसे गायब करेंगे, टेन माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -पाई/4। देखिए ये बातें समझिएगा, कॉस और सेक में जब माइनस होता है तो उसको पाई माइनस करके गायब करते हैं, और बाकी के जो 4 हो गए कॉस और सेक को छोड़ के, उनमें माइनस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो अभी भी सॉल्व होकर यही आएगा। ठीक, तो ये मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए पीछे जितनी चीज़ें पढ़े हैं आप लोग उससे रिलेटेड कुछ ये होमवर्क है आपका, इसको आप ट्राई करेंगे। इसका आंसर मैं इसके सेकेंड लेक्चर में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोग करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, आगे हम फिर से कुछ स्टैंडर्ड पढ़ना है, उसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है अभी आपने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो अब पढ़ना है बच्चों साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, ये होती है एक्स। दूसरा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स होता है बच्चों। तीसरी बात, अगर आप tan ऑफ tan इनवर्स एक्स लिखते हैं तो ये भी x के बराबर होता है। फोर्थ में अगर आप cot ऑफ cot इनवर्स x तो ये भी x हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ये भी x हो जाएगा।
और 6 में बच्चों अगर आप सेक इनवर्स एक्स देखेंगे, ये भी एक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एक्स है ऑल इन डोमेन, अगर ये डोमेन में वैल्यू नहीं है तो फिर आप इसका डायरेक्ट एक्स नहीं लिख सकते बच्चे, ठीक है। तो ये आप स्टैंडर्ड याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं लेकिन कब, जब ये डोमेन में हो तब, ठीक है। तो डोमेन में जनरली हम कैसे ले आएंगे, अच्छा एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ये साइन है तो ये वाला भी साइन है, ये कॉस है तो ये भी कॉस है। तो हमारा एम क्या है, किसी भी तरीके से अगर ये कॉस है तो मुझे इसको कॉस में लाना है, ये टेन है तो मुझे ये भी टेन में चाहिए, ठीक। नहीं है तो उसको ले आइए, और कैसे लाएंगे इसी को पढ़ने के लिए बच्चे करते हैं हम लोग यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए, और ऊपर आप लोग हेडिंग डाल दीजिए यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर है बात सबको, ठीक। तो यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग देखेंगे बच्चे, ठीक है। और इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर एक क्वेश्चन में लूँ तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, साइन ऑफ, अगर आप इसको लिखे बच्चों यहाँ से, तो अगर मैं इसको लिखूँ साइन इनवर्स 12/13, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 12/13, हाँ या ना, ठीक बात है क्या, क्लियर है बच्चों। अगर ऐसे ही लिखा हो कॉस इनवर्स 12/13, तो ये क्या हो जाएगा 12/13, हाँ या ना, क्यों, जरा ये देखिए क्या ये 1 से कम है। साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है, -1 से 1, ऊपर का टेबल आपको जरूर याद करना है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ये टेबल बिल्कुल याद रहना चाहिए, जब भी आप सेकेंड लेक्चर पढ़िए पहले इसको कंप्लीट करना है। और इसका आपका 0 से 1 होता है, इसका आपका कहाँ से हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए ना, देखिए यहाँ पे ये डोमेन और रेंज का पढ़ाया गया था, देखिए कॉस का भी -1 से 1 होता है बच्चों, 0 से पाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ना याद रखनी पड़ेगी कि इसका भी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 ही होता है। तो क्या ये 1 से कम है वैल्यूज, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसी सवालों में से अगर मैं ये कहूँ बच्चों, थोड़ा अगर आपको मैं ये दे दूँ tan इनवर्स, और आपसे ये कह दूँ कि नहीं सॉरी tan इनवर्स नहीं tan दे दूँ, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ tan और यहाँ पे लिख दूँ साइन इनवर्स 12/13, क्या आंसर 12/13 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर tan है अंदर बच्चों साइन। तो हम यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो हम ऐसे बना दें अगर, और अगर ऐसे मिला दें बच्चों, ठीक है, और इसको थीटा मान लें, ठीक। तो चलिए हमने क्या किया, पुट साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे बच्चों साइन थीटा इक्वल टू 12/13, ठीक बात है। अच्छा साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये 12 है, हाइपोटेन्यूज से 13 है, ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 और 44 25, यानी ये 5 आ जाएगा, हाँ या ना। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास है यहाँ पे tan थीटा, हमारा तो सवाल तो ये है ना tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। अब चाहें तो यहाँ पे रख दीजिए बच्चों, अब चाहे तो tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा स्टैंडर्ड का यूज करना चाह रहे हैं, तो 12/5। अब आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा 12/5, हाँ या ना, क्या ये लाइन समझ में आ रही है। अब सीधे चाहे तो tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप y इक्वल टू मान लेते हैं बच्चों तो आप इसे सीधे सीधे कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, हाँ या ना। तो आप चाहें तो इसको y इक्वल टू अगर आप मान लेंगे तो आपको ये काम ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत कम इस पे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो हमको सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है इसको, ठीक है। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक है, ठीक है। कुछ सवाल मैं होमवर्क में और दे रहा हूँ, जरा आपको इसको ट्राई करना है बच्चों,
जैसे मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम यहीं से अगला लेक्चर जो है ना हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो जरा से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, साइन ऑफ -600 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। होमवर्क में सवाल है, पहला है। दूसरा है बच्चों कॉस इनवर्स कॉस -680 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक बात है। और एक दो सवाल और होते हैं बच्चों। तो एक काम और करिएगा आप लोग जरा, इसको tan इनवर्स tan 7π/6, इसकी वैल्यू बताइएगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, यहीं से हम सेकेंड लेक्चर बच्चा अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो भी बातें पढ़ाई गई हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेकेंड लेक्चर आपको इसके आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।